अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे और उनको कंसेप्चुअली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन है कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? जस्टिफाई योर आंसर। यस, आपने अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती? हम अभी देख लेते हैं। ओके, सो मैं लिखूंगा डायरेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आंसर। फाइन। हमें पता है, हमने ये पढ़ रखा है नो। हमने ये पढ़ रखा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो, टू और मोर magnetic field lines cannot intersect each other. Intersects each other. तो ये तो हमने बात कर ली कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं इसकी रीज़न कि इसकी रीज़न क्या है। सो हमें पता है, वी नो दैट magnetic field is a vector quantity. ओके, और हमें ये भी पता है the direction of magnetic field lines can be find with a tangent at that point. ओके, तो आपने जहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है तो आप उसकी डायरेक्शन को टेंजेंट की मदद से जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि टेंजेंट क्या होता है। ओके ओके, सो we know that tangent gives only one direction at a point. तो एक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमें एक ही डायरेक्शन जो है वो क्या करता है, देता है। ओके, इफ अगर magnetic field lines intersect each other
intersect each other, then magnetic field would have more than one directions. More than one directions, which is not possible for vector quantity. ओके तो अगर लेट्स से अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। ओके यहाँ देखें ज़रा, लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे। नाउ ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड कर्व को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। फाइन। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाते, तो इसका मतलब है कि दो डायरेक्शंस हो जाती है आपके पास। लेट्स से अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो हमने इस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और एक ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक डायरेक्शन आपके पास ये बन गई है और एक डायरेक्शन आपके पास ये बन गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फाइन। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इसका छोटा सा आंसर है, अगर आप देखना चाहें। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, A freely suspended magnet always point along north south direction. Why? कि अगर हम एक मैग्नेट लें, उसको किसी धागे के साथ बांध लें, अगर फर्ज करें ये बार मैग्नेट है और मैंने इसको किसी धागे के साथ बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, अब ये अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन जो है वो क्यों लेता है, हमने इसकी वजह बतानी है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स से कि ये हमारे पास अर्थ है और हमें पता है कि अर्थ जो है उसका जो पोल है वो कुछ इस तरह से होता है, जो इसका मैग्नेटिक पोल है, ऐसे जोग्राफिकल पोल हमें पता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और कल हमने ये देखा था कि किस तरह से इसके दरमियान जो है वो मैग्नेट मौजूद होता है, ऐसे बार मैग्नेट ऐसे। तो ये हिस्सा, इसी तरह से ये हिस्सा, ठीक है, और ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। मतलब कि जो मोल्टन आयरन इस अर्थ के अंदर मौजूद है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है, उसको मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
वो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। ओके, तो हमारी ज़मीन जो है वो इस तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जब हम अर्थ के ऊपर मैग्नेट को रखते हैं तो वो क्यों जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेता है। देखें, अगर आप यहाँ पे लेट से कि एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, तो बार मैग्नेट जैसे ही आप लेके आएंगे तो साउथ, चूँकि ऊपर साउथ पोल है तो वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नीचे नॉर्थ पोल है और वो किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जब आप कंपस को रखते हैं ज़मीन पे किसी बैलेंस जगह पे, तो कंपस जो है वो नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन शो करती है, और साउथ पोल जो है जो इसका ये जो साउथ वाला हिस्सा होगा ये जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म होता है। इस तरह से आप कंपस की मदद से या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की मदद से जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसे नोट कर लेते हैं। ओके, व्हेन a freely suspended bar magnet is placed or suspended freely, then it points in the direction of north to south pole due to magnetism of अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से ये जो हमारा सस्पेंडेड बार मैग्नेट होगा ये जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन को शो करेगा, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक पोल्स हैं ये जोग्राफिकल पोल्स के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। अगर आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो जो इस पे हम बार मैग्नेट रखेंगे वो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट होगा, नॉर्थ एंड साउथ। दैट्स वाई जोग्राफिकल पोल्स के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज़ द न्यूट्रल जोन। जी, न्यूट्रल जोन क्या होता है, और फील्ड फ्री रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड फ्री रीजन क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो हमने दो अलाइक पोल्स को जब पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हम इसके डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम लिखेंगे आंसर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ओके, अगर हम दो अलाइक पोल्स को आमने सामने ले आएंगे, लेट्स से कि दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज आल्सो नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ एंड दिस वन इज साउथ। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है,
ऐसे। तो ऐसे आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो डायग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। ओके, तो हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनको हमने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से ये भी ऐसे होंगे। ओके, तो अब आपने देखा कि अगर हम लाइक पोल्स को आमने सामने लेके आते हैं तो ये लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये वाला रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम लोग न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसे फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं। फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम लाइक पोल्स को आमने सामने लेके आएंगे तो वो एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, और वहाँ पे एक न्यूट्रल जोन यानी कि फील्ड फ्री रीजन जो है वो बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रल जोन मिल जाता है। ओके, तो हम इसका अब आंसर लिख लेते हैं। न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री region is a region where net magnetic field due to like poles is 0। ओके, तो आपने देखा कि अगर हम लाइक पोल्स को आमने सामने लेके आते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो अगर आप ऐसे रीजन में, हम ये भी साथ इसके ऐड कर सकते हैं, इफ़ वी प्लेस an object in this region, then there will be no magnetic force on it। तो अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो इस फील्ड फ्री जोन में रखेंगे तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इन शॉर्ट कि हम उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर लेंगे, जैसे हमने मैग्नेटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। फाइन, आगे चलते हैं। ओके, आगे है, इज देयर एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर। जी, ऐसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता? जस्टिफाई योर आंसर। रुकिए, आपने पढ़ा था 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों में से सिर्फ एक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिज्म को अपोज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसका आंसर हम लिखेंगे अभी। यस, यस, डायामैग्नेटिक मटेरियल, diamagnetic materials does not show
does not show net magnetism. आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि लेट से हमारे पास कुछ ये ले लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए ज़रा। यस, ये कुछ एटम्स थे डायमैग्नेटिक मटेरियल के। इसी तरह से हम जो है वो दूसरे भी बना सकते हैं। ये देखें, ओके, तो लेट्स से कि ये हमारे पास, हम इसकी डिवीजन भी कर लेते हैं ऐसे। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड भी दे दें इस डायरेक्शन में, ओके ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इन एटम्स के लिए जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स हैं, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या की हुई है, अप्लाई की हुई है ऐसे, एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी, जब हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पे तो हमें कोई मैग्नेटिज़म नहीं मिला था। अगर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म का कोई मैग्नेटिज़म नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है इसने क्या किया था, इसने अपनी जो डोमेन्स थी, मैग्नेटिक डोमेन्स, उनको ऑपोजिटली क्या कर लिया था, अरेंज कर लिया था। और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को इसने क्या करना शुरू कर दिया था, अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बेसिकली हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल की एटॉमिक फॉर्म थी, जिसमें से हमने ये समझा कि ये वो मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म को अपोज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रिपीटेडली थोड़ा सा जो है वो मज़ीद जो है वो लिखना चाहें, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स in which magnetic field produced by spin and orbital motion of electrons is so oriented that they cancel each other's effect। ओके, इसके बाद हमने लिखा था they are weakly repelled by external magnetic field। जी, तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो क्या होते हैं, रिपेल भी होते हैं। तो ये बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स थे। अगर आप बात करना चाहते हैं इसकी एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आपको याद होगा कि सिल्वर था हमारे पास, नंबर 2 वाटर था, इसी तरह से नंबर 3 गोल्ड था, नंबर 4 बिस्मुथ था, वुड था, प्लास्टिक था। तो
तो यू कैन कोट एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू वांट। ओके, तो ये जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फाइन, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ प्रोटॉन इज ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल। यस इट इज एंड स्पिन्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल स्पिन भी करता है। वाई इट्स इफेक्ट इज निगलेक्टेड इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटॉन जो है वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का दोस्त है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लेकिन वो भी तो स्पिन करता है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उसकी रीज़न हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतना इस बेचारे को निगलेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमें पता है कि जो हमारे पास बेचारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है दैट इज मैसिव पार्टिकल। ये प्रोटॉन है, ठीक है। और इसके साथ एक छोटू सा हमारे पास एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ दिस वन इज प्रोटॉन and this one is electron। अभी छोटू सा तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोटू होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन ज़रा बल्की है, तो इसके लिए स्पिन करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि ये जो आपके पास प्रोटॉन है दैट इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये 1836 गुना इस छोटू इलेक्ट्रॉन से क्या है, वज़नी है। इस वजह से ये जब स्पिन करता है तो स्पिन भी बड़ी मुश्किल से करता है, और जब स्पिन मुश्किल से करता है तो ये बड़ी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है इससे, तो वो ऑर्बिटल मोशन भी कर लेता है और स्पिन मोशन भी करता है और उसे तेज़ी से करता है। इस वजह से जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। दैट्स वाई इस बेचारे को जो है वो घर में निगलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं हम। वी नो दैट proton is 1836 times heavier than electron. Therefore, it is very difficult for proton to spin as fast as electron does. That's why it creates weak magnetic field than electron which spin faster
than proton. That's why we neglect the magnetic field of electron, proton. तो हैवी होने की वजह से इसको स्पिन करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से ये स्पिन अगर कम करता है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी बहुत कम होती है। तो इस वजह से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में इसकी जो शेयर होता है, जो इसका जो पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, तो हम इसलिए इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपने इसको ग्रैस्प कर लिया होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. This is Zainul Abidin signing off.